Hello everyone, myself Ram Lagwanshi. So, objective of today class, we discuss about what is character array और string. लास्ट सेशन में हमने टू डायमेंशनल एरे पढ़ा था, तो आज के सेशन में हम देखेंगे व्हाट इज कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग. सो लेट्स सी द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन. We talk about what is character array or string in C programming and how to declare character array and initialize array in C programming, what is string function in C programming, what is strlen function, what is strrev function, what is strcpy function, strlwr and strupr function. तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कैरेक्टर एरे क्या होता है, कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसके वैल्यू को प्रिंट कैसे हम करवाएंगे. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज कैरेक्टर एरे. तो अभी तक आपने जो वेरिएबल्स पढ़े हैं, जैसे अगर आपको अपना नाम स्टोर करवाना है तो ऐसी कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप सी में नहीं होती है. सो इफ वी वांट टू स्टोर मोर देन वन कैरेक्टर अंडर सिंगल वेरिएबल नेम, देन वी शुड गो फॉर कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग. तो सी प्रोग्रामिंग में आप स्ट्रिंग को भी कैरेक्टर एरे के थ्रू क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. So string is defined as an array of character. तो C प्रोग्रामिंग में आप string को as a array of character ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. In C programming, a string is a collection of characters terminated by null characters. मतलब C में क्या होता है कि जो आप array बनाते हो या string बनाते हो, तो आपका कंपाइलर हर एक string को लास्ट में किससे टर्मिनेट करता है, वो होता है आपका null characters. When the compiler add null character at the end of the स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट, अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं या आपने नल कैरेक्टर ऐड नहीं किया है तो कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर को क्या कर देता है, ऐड कर देता है. राइट. सो हाउ टू डिक्लेयर कैरेक्टर एरे एंड इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे इन सी प्रोग्रामिंग. सो द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर एरे इज सिमिलर टू वन डायमेंशनल एरे. We can implement character array or string using one dimensional array. So data type, एरे का नाम और साइज. साइज मतलब आप उसमें कितने कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैरेक्टर नेम इज नेम ऑफ द कैरेक्टर एरे एंड 10, उस नाम में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 10. और यहाँ पर हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्स पे क्या होता है, स्टोर होता है. अगर आपको कैरेक्टर एरे या एक से ज्यादा कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेना है या प्रिंट करवाना है तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %s. %c सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है और %s होता है मल्टीपल कैरेक्टर के लिए. सो लेट्स सी द एग्जांपल. डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे यूजिंग सी प्रोग्रामिंग इंडेक्स. अब आपको इंडेक्स के थ्रू क्या करना है, कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है और उसको प्रिंट करवाना है. तो मल्टीपल वे हो सकते हैं कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करने का. तो अभी हम सबसे पहला तरीका देख रहे हैं जो हमने वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे में भी यूज किया है. राइट. तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैरेक्टर एरे को बनाएंगे. तो जैसे ही आप कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपने लिखा इंट ए और इसकी साइज आपने दे दी है 10. ओके. सो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, एक एक कैरेक्टर वैल्यू असाइन करना. तो मैं क्या करूंगा, एरे का नाम इंडेक्स 0 इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिख दिया r. तो इंटरनली क्या होगा, यहाँ पर मैं कमेंट में आपको बता दे रहा हूँ कि आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कमेंट. कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर. दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. तो इंटरनली आपने जो एरे बनाया है उसमें इंडेक्स किस टाइप से होगा, इसका 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. मतलब इसको 10 बाइट मेमोरी क्या हो जाएगी, एलोकेट. अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना है तो ये आपका एरे का नाम हो गया क्या, ए. दिस इज नेम ऑफ द एरे. राइट. अब अगर मैं लिखता हूं a ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे क्या असाइन हो जाएगा, r. राइट. फिर मैंने लिखा कि सर a ऑफ 1 इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, क्या स्मॉल में मैंने लिख दिया a. सॉरी इंडेक्स आप चेंज कर दीजिएगा.
1 इंडेक्स पे क्या होगा, स्मॉल ए। तो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे आपका क्या साइन हो जाएगा, स्मॉल ए। देन फिर मैंने लिखा ए ऑफ 2 इक्वल टू सिंगल कोट्स में कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आप सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो वेरिएबल की तरह वर्क करेंगे, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे आर हो गया आपका, 1 इंडेक्स पे ए और 2 इंडेक्स पे एम। आपने सिर्फ इतना लिखा और ऑटोमेटिकली जो थर्ड इंडेक्स होगा उस पे आपका कंपाइलर, ये जो /0 मैंने लिखा इसको बोला जाता है नल कैरेक्टर। अब अगर मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि सर प्रिंटफ %c और यहाँ पर मैंने लिख दिया a ऑफ 0। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, दैट इज r विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट प्रिंटफ और यहाँ पर आपने लिख दिया %c a ऑफ 1। तो 1 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर होगा, this is a, so definitely a will be printed. So next printf %c। so अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सेकंड इंडेक्स है उस पे क्या है 2। so definitely 2 इंडेक्स पे क्या होगा, m will be printed। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे और मैंने /n नहीं लगाया है तो एक ही लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, राम। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर एरे को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज करके उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। ये आपने एरे को डिक्लेयर किया और यहाँ पर इंडेक्स का यूज कर आपने एरे को इनिशियलाइज किया और इसके बाद 1 बाय 1 आपने इसको प्रिंट करवा दिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड how to declare character array and initialize and print। एक तरीका तो ये होता है कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, राइट। अगर आपको इंडेक्स का यूज नहीं करना है प्रिंट करवाने के लिए तो आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि सर printf %s। मैंने अभी आपको बताया था कि %s मल्टीपल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए आप एक एक कैरेक्टर इंडेक्स यूज ना करके डायरेक्टली यहाँ पर एरे का क्या कर दीजिएगा, नाम पास कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप इंटीजर के जगह प्लेस पे क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर एरे, ठीक। तो इंटरनली कैरेक्टर भी इंटीजर में कन्वर्ट होके स्टोर हो रहा था, इसलिए आपका वहां पर वो आउटपुट आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इंटीजर एरे देता हूँ तो इंटरनली यहाँ पर ये 65 इसकी आस्की वैल्यू स्टोर होगी और जब आप प्रिंट करवाते वक्त %c लिखेंगे तो वो जिसकी आस्की वैल्यू होगी वो कैरेक्टर ही क्या होता है, प्रिंट होता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी देख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर मैंने इंटीजर एरे बनाया था और यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा था, एक मिनट है ना, जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा था इस तरीके से %c, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा था, कैपिटल में R, राइट। तो अब अगर आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाना है तो डेफिनेटली आस्की वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पर अगर आप %c लिखते हैं तो %c मतलब उसकी आस्की वैल्यू जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। अगर आप यहाँ पर %d लिख देते हैं, ठीक, तो यहाँ पर %d मतलब वो उसकी आस्की वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसकी जो कैरेक्टर होगा। जैसे r की आस्की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी, ए की आस्की वैल्यू 97 होती है स्मॉल ए की, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 82, दिस इज द आस्की वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, 97 दिस इज आस्की वैल्यू ऑफ सेकंड कैरेक्टर, दिस इज m, और 109 होती है आपकी स्मॉल m की आस्की वैल्यू, ठीक। तो इसलिए आप अगर यहाँ पर %c लिख देते हैं तो वो उसकी आस्की वैल्यू को प्रिंट ना करके जिस जो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को क्या कर देगा, प्रिंट, ठीक। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इंटीजर एरे में भी आप कैरेक्टर को इस तरीके से इंटरनली स्टोर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर एरे बना देते हैं तो उससे भी आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली राम विल बी प्रिंटेड, ठीक। अब अगर कैरेक्टर एरे है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिएगा %s, देन प्रिंट व्हाट, उस एरे का नाम जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवाना। तो यहाँ पर एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा आपको एक साथ प्रिंट करके दे देगा, दिस इज
Okay, so I hope you understand how to declare and initialize and print character array. Okay, so let's see the next example. The next question is declare and initialize character array or string in C programming without using index. मतलब अब आपको array को initialize तो करना है लेकिन इंडेक्स का यूज नहीं करना. जैसे अभी मैंने लिखा a of 0 इक्वल टू r, a of 1 इक्वल टू a of 2 इक्वल टू m, ऐसा नहीं लिखना, मुझे बिना इंडेक्स के इनिशियलाइज करना है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. मतलब अब आपको क्या करना है, दिस इज array example 2 as include stdio.h वर्ड में यहाँ पर आपने कैरेक्टर एरे बनाया नेम नाम से, ठीक, कुछ भी नाम दे सकते हैं. यहाँ पर इसकी साइज मैंने दे दी मान लीजिए 10, ठीक, या उसी को अपन ले लेते हैं, उसमें मुझे कहीं लिखा हुआ था ना, यस. तो यहाँ पर आपको इंडेक्स का यूज नहीं करना, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी उसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं. जैसे सिंगल कोट्स में मैंने लिखा आर, कैरेक्टर कांस्टेंट ऑलवेज रिटर्न विद इन सिंगल कोट्स, एंड फिर सिंगल कोट्स में मैंने लिख दिया ए, एंड फिर सिंगल कोट्स में मैंने क्या लिख दिया एम, ठीक. और लास्ट में इसमें भी आप नल कैरेक्टर अगर आप चाहते हैं कि अपने से लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं. अगर नहीं लिखा तो कंपाइलर उसमें नल कैरेक्टर क्या कर देगा, ऐड. तो देखिए 0 इंडेक्स पे क्या होगा आर, 1 इंडेक्स पे ए और 2 इंडेक्स पे एम. और जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली राम विल बी प्रिंटेड. फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है दिस इज राम. Okay, I hope you understand how to initialize array without using index. So this is the second way to declare and initialize character array in C programming. So next, let's see the next example. अब एक और तरीका होता है कि देखिए भाई अगर आप कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज ही कर रहे हो तो बिना सिंगल कोट्स के डायरेक्टली आप ऐसा भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में होगा. आप कैरेक्टर एरे को इस तरीके, दिस इज ओनली फॉर कैरेक्टर एरे नॉट फॉर अदर टाइप्स ऑफ एरे. तो अगर सिर्फ कैरेक्टर एरे है तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स में भी यहाँ पर स्ट्रिंग में पैरामीटर पास कर सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब जो कुछ भी आप डबल कोट के अंदर लिख देते हैं वो आपका स्ट्रिंग होता है. इंटरनली इसमें भी क्या होगा, आर आपका 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ए आपका 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और एम आपका, अब मान लीजिए यहाँ पर राम के प्लेस पे मैंने लिख दिया वेलकम, ठीक. तो ये किस तरीके से आएगा, 0 इंडेक्स पे आपका क्या आ जाएगा डब्ल्यू, 1 इंडेक्स पे ई, 2 इंडेक्स पे एल, 3 इंडेक्स पे सी, 4 इंडेक्स पे ओ, 5 इंडेक्स पे एम, 6 इंडेक्स पर ई और लास्ट इंडेक्स पे आ जाएगा नल कैरेक्टर, ठीक. तो इस तरीके से इस ए नाम के एरे में क्या असाइन हो जाएगा वेलकम. और यहाँ पर जब आप प्रिंट करवाएंगे तो डेफिनेटली वेलकम विल बी प्रिंटेड, राइट. सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. तो आप देखेंगे वेलकम. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैरेक्टर एरे इन अ सिंगल लाइन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे हैं उसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन किए, बट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. मैं चाहता हूं कि मैं यूजर से क्या करूं, इनपुट लूं. तो यहाँ पर इनपुट लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, आपने सिर्फ एरे को क्या कर दिया डिक्लेयर. अब जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं तो आप मैसेज दे देंगे कि सर इंटर एनी स्ट्रिंग, या आप ऐसा लिख दीजिए इंटर यूर नेम, राइट. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, scanf. If you want to take input from the user, then you should go for input. This is standard input function in C programming. तो यहाँ पर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, इसलिए आप क्या लिखेंगे %s. सिंगल कैरेक्टर के लिए %c होता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे %s. देन कॉमा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एड्रेस ऑफ उस एरे वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू आपको स्टोर करना है. बाकी एरे में आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स कैरेक्टर असाइन करना पड़ता है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर एरे में अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो आप %s फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाइए और उस एरे वेरिएबल का नाम. तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं. मान लीजिए मैंने पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया और मैंने फिर इसको एग्जीक्यूट कर लिया. मैंने यहाँ पर इंटर किया इस राम, ओके. तो आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, नेम दिस इज राम. तो यहाँ पर जैसे आप इंटर करोगे फर्स्ट कैरेक्टर ऑटोमेटिकली 0 इंडेक्स पे आएगा,
नेक्स्ट कैरेक्टर 1 इंडेक्स पे, इसका नेक्स्ट 2 इंडेक्स पे, राइट। तो इस तरीके से आप जो है, और जब हम इस तरीके से करेंगे, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो 4th इंडेक्स है उस पे क्या आ जाएगा, सॉरी 3rd इंडेक्स पे नल कैरेक्टर, ओके। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, राइट। जैसे मैंने लिखा दीपक, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर इसी प्रोग्राम में मैं मान लीजिए मैंने मेरा फुल नेम इंटर कर दिया राम स्पेस लववंशी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि ये जो स्कैनफ फंक्शन है वो स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड ही नहीं करता है, ठीक। आपने इंटर किया राम स्पेस लववंशी, उसने स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, जैसे आपने इंटर किया राम लववंशी, तो आपका आउटपुट क्या दे रहा है, ओनली राम। क्यों? क्योंकि इसने स्पेस के बाद की वैल्यू को रीड किया ही नहीं। टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर गेटेस्ट फंक्शन। अगर आपको विथ स्पेस वैल्यू रीड करना है तो आप वहां पर स्कैनफ का यूज ना करके किस फंक्शन का यूज करें, गेटेस्ट का। तो गेटेस्ट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन प्रेजेंट इन stdio.h हेडर फाइल, ठीक। और ये आपसे कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं लेता, डायरेक्टली आप एरे वेरिएबल का नाम पास करेंगे, जो भी आप यहाँ पर इनपुट करते हैं उसको एज इट इज ये क्या कर देगा, प्रिंट, ठीक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर अगर मुझे सी में मल्टीपल वर्ड रीड करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो हम स्कैनफ के प्लेस पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, गेटेस्ट। और गेटेस्ट फंक्शन भी किस हेडर फाइल से आता है, stdio.h से। तो यहाँ पर आपने पहले प्रोग्राम को कंपाइल किया, देन आपने प्रोग्राम को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट, देन आपने एंटर किया राम स्पेस लववंशी। डेफिनेटली your name will be displayed. Okay, I hope you understand how to take multiple word from the user. Okay, so next we move on. गेटेस्ट का एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हमने देखा कि कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस देखने वाले। इफ वी वांट टू परफॉर्म स्ट्रिंग मैनिपुलेशन then we should go for string function. The following function we use in string: strlen, strrev, strcpy, strlwr, strupr. If we use above function in our program, then we have to include string.h header file. अगर इनमें से हम कोई भी फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हमें कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना रहेगा, string.h, राइट। तो यहाँ पर अब हम वन बाय वन फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर है व्हाट इज strlen फंक्शन, नाम से पता चल रहा है इफ यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, if we find length of string or number of character in a given string excluding null character, then we should go for strlen function. अगर आपको किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, लेंथ मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, strlen। ये आपसे कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एज आर्गुमेंट लेगा और आपको ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू कि कितनी उस स्ट्रिंग की लेंथ है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग। मान लीजिए आपने एंटर किया हेलो, तो हेलो में टोटल कितने कैरेक्टर है, 5, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो यहाँ पर आपको यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। कौन सा फंक्शन देख रहे हैं हम, strlen, ठीक। और strlen फंक्शन किस हेडर फाइल से आता है, string.h से। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, string.h, ठीक। तो यहाँ पर आपने मान लीजिए एक str नाम से कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, तो आप यूजर से इनपुट ले लीजिएगा printf सर इंटर एनी स्ट्रिंग। अब हो सकता है कि आप जो स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं उसमें स्पेस हो, तो विद स्पेस इनपुट लेने के लिए आप गेटेस्ट मेथड का यूज कर लीजिएगा, str, ठीक। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रिंट करवा दीजिएगा कि सर प्रिंट है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ, ये मैसेज है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
दिस इज परसेंटेज डी, क्यों? क्योंकि कितने कैरेक्टर हैं उस स्ट्रिंग में, ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इसलिए आपने परसेंटेज डी लिखा है। और strlen फंक्शन की वैसे भी रिटर्न टाइप इंटीजर ही होती है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे strlen, और किसकी लेंथ फाइंड करना है, str, जो आपने अभी यूजर से इनपुट ली है। ठीक, तो कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट, राइट। जैसे मैंने लिखा हेलो, हेलो में कितने कैरेक्टर है 5, तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया वेलकम, अब वेलकम में कितने कैरेक्टर होंगे 7, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 7। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर वेलकम टू भोपाल, तो स्पेस को भी ये काउंट करता है, इसलिए आपका आउटपुट आ रहा है 17। 7 कैरेक्टर इसमें, 2 9 और 6 इसमें, टोटल 15 हो रहा है, लेकिन बीच में 2 स्पेस हैं, तो ये strlen फंक्शन स्ट्रिंग में अगर आपने स्पेस दिया तो उसको भी क्या करता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज strlen फंक्शन। ये क्या कर रहा है, आपसे एक स्ट्रिंग ले रहा है और उस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपको क्या कर रहा है, रिटर्न। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हाट इज strrev फंक्शन, नाम से पता चल रहा है, इफ यू वांट टू रिवर्स समथिंग, अगर आपको किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप इस फंक्शन का यूज करते हैं, और ये फंक्शन भी किस हेडर फाइल से आता है, string.h से। इफ यू वांट टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग देन वी शुड गो फॉर strrev फंक्शन। ये आपको एक स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे ही क्या करता है, रिवर्स करके उसको रिटर्न करता है। तो इफ यू यूज दिस फंक्शन इन आवर प्रोग्राम देन वी हैव टू इंक्लूड string.h header file in our program. Okay, so let's see the example. Write a program to reverse a given string. मान लीजिए आपने इंटर किया ABCDE, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, EDCBA, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, तो हम इसका एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, strrev। ठीक, तो आप यहाँ पर यूजर से इनपुट लीजिएगा, तो आपने कैरेक्टर एरे बनाया इन, कैरेक्टर एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इसकी साइज आपने दे दी है 20। तो आप यूजर से इनपुट लेंगे तो पहले मैसेज दे दीजिएगा इंटर एनी स्ट्रिंग, राइट, देन गेट इज एन, और रिवर्स करना है तो यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे प्रिंटफ सर रिवर्स स्ट्रिंग, दिस इज परसेंटेज एस। क्यों, क्योंकि ये आपसे एक कैरेक्टर एरे ले रहा है और उसको रिवर्स करके वापस कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा, तो आपने इसलिए यहाँ पर लिखा है परसेंटेज एस, strrev, और यहाँ पर आपने पास करवा दिया है जिस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है, और ये फंक्शन भी किस हेडर फाइल से आता है, string.h से। ये मेन का ब्रैकेट आपने क्या किया है, क्लोज, राइट। सो फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम, then execute the program, enter any string। मान लीजिए आपने यहाँ पर इंटर किया वेलकम, तो आपका रिवर्स स्ट्रिंग क्या आ रहा है, EMOCLEW, ये आपने इंटर कर दिया है सर ABCDE, तो इसका रिवर्स क्या आ रहा है, रिवर्स स्ट्रिंग EDCBA। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ strrev फंक्शन इज वर्क। आपने इंटर किया 1 2 3 4 5, भाई कैरेक्टर एरे में नंबर भी आ सकता है ना, तो इसका रिवर्स करके क्या दे देगा आपको 98765432 1। तो इस तरीके से हम जो है strrev फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज strcpy फंक्शन। नाम से पता चल रहा है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए आप इस फंक्शन का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग देन वी शुड गो फॉर strcpy फंक्शन। सोर्स स्ट्रिंग कॉपीड इनटू डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, strcpy पहला आर्गुमेंट वो होगा जिसमें कॉपी करना, और दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, जिससे कॉपी करना। अब आपको 2 कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, और strcpy फंक्शन 2 स्ट्रिंग पैरामीटर लेगा, और ये भी किस हेडर फाइल से आता है, string.h, और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, इसलिए आप इसे printf के अंदर कॉल नहीं करेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल।
मान लीजिए आपने पहली स्ट्रिंग में इनपुट लिया वेलकम, दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करके आपने दूसरी स्ट्रिंग को क्या करवा दिया है, प्रिंट। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं। कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, strcpy, कॉपी द स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, stdio.h as include string.h और void main, राइट। तो यहाँ पर आपने दो कैरेक्टर एरे बनाए, s1 दिस इज स्ट्रिंग 1, साइज आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, और कैरेक्टर एरे s2 दिस इज स्ट्रिंग 2। तो आपने एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट ले ली, मान लीजिए, तो आपने यहाँ मैसेज दिया printf इंटर string 1, राइट। देन scanf परसेंटेज s, सॉरी गेट s यूज कर लेंगे, हो सकता है कि आपने स्ट्रिंग में स्पेस इंटर किया हो, गेट s देन s1, ऐसे ही अब आप यहाँ पर यूज करेंगे strcpy। किसमें कॉपी करना है, s2 में। किससे कॉपी करना है, s1 से। तो s1 की वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगी, s2 में, और अब आप s2 को प्रिंट करवा दीजिएगा, printf सर कॉपीड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, परसेंटेज s, और यहाँ पर उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम आपने पास कर दिया जिसकी वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है, ठीक। तो यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग में इनपुट लिया, दूसरे में उसको कॉपी किया और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वेलकम, तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग 2 कर दीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करवाई है। वेलकम, तो आपका आउटपुट क्या है, कॉपीड स्ट्रिंग 2 दिस इज वेलकम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि strcpy फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, strlwr, मतलब अगर आपको किसी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, strlwr। ये सिर्फ जो कैपिटल में होगा उसी को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, जो पहले से ही लोअर केस में उसको डबल से लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करता है। So if you want to convert uppercase string into lowercase string, then we should go for strlwr function। अगर आप किसी uppercase string को lowercase string में convert करना चाहते हैं तो आप strlwr function use कर सकते हैं। ये function भी string.h header file से ही आता है। So let's see the example। Write a program to convert string in lowercase। तो मान लीजिए आपने मैसेज दिया इंटर स्ट्रिंग इन अपर केस में आपने लिखा कैपिटल है, तो strlwr फंक्शन उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल एल में। सो लेट्स सी द एग्जांपल। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, strlwr as include stdio.h, सॉरी stdio.h as include string.h then void main। तो आप पहले यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, तो आपने कैरेक्टर वेरिएबल बना लिया astr, कुछ भी नाम दे सकते हैं भैया ना, आप ये एरे आप बना रहे हो, तो यहाँ पर इसकी साइज दे दूंगी। तो यूजर से मैंने इनपुट लिया तो मैसेज दे दिया प्रिंटर इंटर स्ट्रिंग इन अपर केस। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग किस केस में इंटर करना है, अपर केस में। तो आपने ग्रेटेस्ट के तो उसको यूजर से इनपुट ले लिया astr, राइट। अब आपने जो अपर केस में स्ट्रिंग इंटर की होगी उसको आपको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर प्रिंटफ लोअर केस स्ट्रिंग दिस इज परसेंटेज s, क्यों, क्योंकि strlwr फंक्शन आपको एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। ये आपसे एक स्ट्रिंग ले रहा है और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके क्या कर देगा, रिटर्न। तो डेफिनेटली आपके सामने जो आपने कैपिटल में एंटर किया होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट होके डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल में वेलकम, तो लोअर केस स्ट्रिंग में क्या आउटपुट आ रहा है आपका, लोअर केस में आ रहा है, दिस इज वेलकम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ strlwr फंक्शन इज वर्क।
Okay, so let's see the next example. str upr. Okay, if you want to convert lowercase string into uppercase string, then we should go for str upr function. अगर आपको किसी lowercase string को uppercase string में convert करना है तो आप str upr फंक्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये उसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करेगा जो लोअर केस में होगा, सॉरी जो लोअर केस में होगा, जो पहले से ही अपर केस में उसको कन्वर्ट नहीं करता। सो लेट्स सी द एग्जांपल, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपर केस। तो यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, str upr as include stdio.h as include string.h void main। यहाँ पर आपने कैरेक्टर एरे बना लिया s1, ठीक, यूजर से आप इनपुट ले लीजिएगा, printf enter any string in which case lower case, और स्पेस हो सकता है तो इसलिए आपने लेटेस्ट मेथड यूज कर दिया, यहाँ क्या पास कर दिया। अब आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, अपर केस में, तो आप यहाँ पर मैसेज लिखेंगे इंटर अपर केस स्ट्रिंग दिस इज परसेंटेज एस, एंड यहाँ पर क्या लिख देंगे str upr, और क्या पास कर दिया आपने, उस एरे वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आपको अपर केस में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाना है, राइट। So let's compile the program and execute the program. Enter any string in lowercase। मान लीजिए आपने लिखा hello, तो इस फंक्शन ने उस hello को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, अपर केस में, राइट। So I hope you understand how strupr function is work। So आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा है, let's review the session. What is character array or string in C programming? How to declare character array and initialize array in C programming? What is string function? What is strlen? What is strrev? What is strcpy? What is strlwr and strupr function? Okay, so ये था आज का सेशन। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।